मास की कमला एकादशी व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु के नाम का समर्पित है, इसीलिए पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु का नाम जप और कीर्तन करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। जितना हो सके उतना पूजा पाठ करें। एकादशी का व्रत अवश्य करें, ना कर सके तो कथा अवश्य सुने, आरती पूजन जरूर करें श्री हरि का। बोले विष्णु भगवान की जय। अब हम लोग कामदा एकादशी का व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं। पुरुषोत्तम नाम की कमला और कामदा एकादशी व्रत की महात्म्य के बारे में हम लोग जानेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान अब मैं श्री विष्णु के व्रतों में उत्तम व्रत का जो सब पापों को हर लेने वाला तथा व्रती मनुष्यों को मनोवांछित फल देने वाला हो श्रवण करना चाहता हूँ। जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा कहिए, उसका क्या फल है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? प्रभु, किस दान का क्या पुण्य है? मनुष्य को क्या करना चाहिए? उस समय कैसे स्नान किया जाता है? किस मनुष्य का जप होता है? कैसी पूजन विधि बताई गई है? पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का भोजन उत्तम है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है। वह तिथियों में उत्तम तिथि, उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करे और विधि पूर्वक स्नान आदि करके व्रती पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे। घर में जप करने का 1 गुना, नदी के तट पर दुना, गौशाला में सहस्त्र गुना और अग्निहोत्र गृह में 1100 गुना, शिव के क्षेत्रों में, तीर्थों में, देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप लाख गुना और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल होता है। अवंतीपुरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा था वह पापचारी हो गया, इसीलिए पिता तथा स्वजनों ने उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर वह बहुत दूर वन में चला गया। देव योगी से एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख, दुर्बल और शरीर और दिन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर क्षुधा से पीड़ित होकर वह वहाँ मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहाँ हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहाँ बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आश्रम पर पापनाशक तथा कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने सदापूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सबके साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली, ब्राह्मण, इस समय कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवाधिदेव श्री हरि की आज्ञा पाकर वैकुंठ धाम से आई हूँ। मैं तुम्हें वर दूंगी। ब्राह्मण बोला, माता लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो